नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, आध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज धर्म, आध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे अमावस्या के बारे में। अमावस्या तिथि का महत्व क्या है? अमावस्या का नामकरण कैसे हुआ? हम सब जानते हैं पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, लेकिन अमावस्या को आखिर अमावस्या क्यों कहा जाता है? किस तरह से इसका नामकरण हुआ? इसके पीछे का रहस्य क्या है? वो जानकारी आपके बीच में हम साझा करने वाले हैं। अमावस्या के व्रत करने से क्या विशेष फायदा होते हैं, ये भी आपके बीच में साझा करने वाले हैं। जो भी जानकारी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं वो हमारी आस्था पर, हमारी मान्यता पर आधारित है। दोस्तों, अमावस्या हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या का अपने आप में बहुत महत्व है। जिस तरह से पूर्णिमा का महत्व है वैसे ही अमावस्या का भी महत्व है। हम जानते हैं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष होते हैं। एक में चंद्रमा दिखाई देता है और एक में चंद्रमा धीरे धीरे क्षय होता जाता है। यानी कृष्ण पक्ष की जो प्रथम तिथि है वो कृष्ण प्रतिपदा कहलाती है और उसकी आखिरी तिथि यानी पंचदशी तिथि जो होती है वो अमावस्या कहलाती है। तो अमावस्या क्यों कहा जाता है? अगर हम यह समझे कि अमावस्या दो शब्दों से मिलकर बना है, अमा प्लस वस्य। अमा का अर्थ होता है एक साथ और वस्य का अर्थ है वास करना, सहवास करना या निवास करना। यानी चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि में निवास करते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, अमावस्या अ प्लस मा प्लस वस्य। अ का मतलब होता नहीं, जैसे हम सफल बोलते हैं उसके साथ में असफल लगाते हैं तो अ यानी नहीं। तो अ प्लस मा प्लस वस्य यानी अ यानी नहीं, मा यानी चंद्रमा और वस्य यानी अस्य जहां नहीं है, यानी जहां चंद्रमा नहीं दिखाई देता हो वो अमावस्या तिथि कहलाती है। यानी इस तिथि के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ती, दिखाई देती, इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई नहीं देता और पूरी रात अंधेरी हो जाती है। इसलिए इस तिथि को अमावस्या कह लेते हैं कि जिसमें चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता है। तो ये तरह दोस्तों इसके पीछे की अमावस्या क्या है और हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत ही महत्व है। इसको हम पितरों को संतुष्टि करने के लिए, पितरों के श्राद्ध के लिए भी इस अमावस्या की तिथि का महत्व हमारे यहाँ है। अब हम समझते हैं कि अमावस्या का नामकरण कैसे हुआ, क्यों इसको अमावस्या कहने लगा और कोई तिथि के नाम से क्यों नहीं कहा। वो बात जानकारी हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। दोस्तों, मत्स्य पुराण में 14वें अध्याय में एक रूपक कथा आती है। उस कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है कि एक बार पितरों ने एक बहुत सुंदर सरोवर का निर्माण कराया और उस सरोवर का नाम था अच्छोद। अच्छोद नाम के सरोवर का निर्माण सभी पितरों ने करवाया और उन पितरों की एक मानसी कन्या थी। उस कन्या का नाम था अच्छोदा। वो बहुत ही सुशील कन्या थी और तप और भक्ति किया करती थी। उस अच्छोदा कन्या ने करीब 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक कठोर तप किया, बहुत कठोर तप किया और उस तप के फलस्वरूप उसको आशीर्वाद देने के लिए समस्त पितृगण पर पधारे। उन्हीं पितृगणों में जो पितर लोग सब आए, पितृदेव आए, उनमें ही एक अमावस्या नाम का एक पितर भी था, बहुत सुंदर, आकर्षक, जिसका व्यक्तित्व। उसको देखकर वो अच्छोदा नाम की जो कन्या थी वो उस पर आसक्त हो गई, उस पर अनुरक्त हो गई और उसने उस अमावस्या नाम पितर से प्रणय याचना करना चाहा। लेकिन उस अमावस्या ने उसके प्रणय याचना को अस्वीकार कर दिया, उसे स्वीकार नहीं किया। उसके धैर्य को देकर, यानी अमावस्या के धैर्य को देकर सब पितरगण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जिस तिथि को यह घटना हुई थी वो थी कृष्ण पक्ष की पंचदशी तिथि। इसलिए सभी पितृगणों ने
उस दिन यानी उस तिथि का नामकरण अमावस्या के नाम पर किया, इसलिए इस तिथि को अमावस्या कहा जाता है। तो ये है इसके पीछे का क्यों नामकरण अमावस किया गया। इसलिए इसे हम कई बार अमावस्या भी कहते हैं, अमावस भी कहते हैं, अमावसु भी कहते हैं, कई नामों से इसे हम जानते हैं। तो ये तो रही इसके पीछे की कथा कि क्यों इसका नामकरण हुआ। अमावस्या पितर के नाम पर इसका नाम अमावस्या हुआ। दोस्तों, अमावस्या के दिन व्रत रखा जाता है। उस व्रत रखने से कई फायदे होते हैं। वैसे व्रत के बारे में हम अलग से आपको एक पूरी जानकारी देंगे, लेकिन संक्षिप्त में अगर हम बात करें तो अमावस्या का दिन पितरों के लिए होता है, यानी पितर हमारे संतुष्ट होते हैं। ऐसा माना जाता है हमारे हिंदू परंपरा में कि अमावस्या के दिन पितरगण अपने स्वजनों के द्वार पर वायु रूप में प्रातः से लेकर सूर्यास्त तक आते हैं या द्वार पर रहते हैं। जो श्रद्धा के साथ हम पितृगणों को श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। और जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो न सिर्फ पितर प्रसन्न होते हैं, बल्कि पितरों के साथ में अन्य देवतागण भी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। इसलिए अमावस्या का व्रत करने से ऐसा माना जाता है कि जहाँ पितृगण संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, और जब आशीर्वाद मिलता है तो हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अमावस्या व्रत करने के पीछे का एक प्रयोजन यह भी होता है कि जिन लोगों को पितृदोष है तो वो पितृदोष भी दूर होता है अमावस्या का व्रत करने से। ऐसा भी कहा जाता है कि जिनको विवाह संयोग नहीं बन रहा है उनको भी इस व्रत करने में फायदा होता है, या जिनके राशि में नवम भाव में राहु है उनको भी इस व्रत को करने से फायदा होता है। तो इस अमावस्या के व्रत करने से कई फायदे होते हैं। और दूसरा जो शारीरिक फायदा तो किसी भी व्रत या उपवास करने से होता ही है, उसके साथ में विशेष फायदा इस दिन पितृगण प्रसन्न होते हैं। पितरों को श्राद्ध देने से पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है। ये रहे दोस्तों कि अमावस्या के व्रत को करने से फायदा क्या होता है। अमावस्या जैसे अलग अलग वार को आती है तो उसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कोई अमावस्या सोमवार के दिन आती है तो इसलिए हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। कोई अमावस्या अगर शनिवार को आती है तो उसे शनि अमावस्या कहते हैं। कोई अमावस्या अगर मंगलवार को आती है तो भौम अमावस्या कहते हैं। यानी अलग अलग दिन के हिसाब से भी अमावस्या का नामकरण होता है। तो ये थी जानकारी दोस्तों अमावस्या के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है कि जो भी हमारी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, या हिंदू धर्म में जो भी हम व्रत या त्योहार करते हैं उसके पीछे की जानकारी आपके बीच में संग्रहित करके साझा की जाए। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर हमारे चैनल को अभी आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।